नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो, अपने-अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम लोग अपने इस साधना में परमेश्वर की कृपा से सफल रहेंगे। इस शुभ कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आश्चर्य छवि अनोखा तस्वीर। लेखक सुकुमार राय। तो अनोखा तस्वीर या आश्चर्य छवि, इसको शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। धीरे-धीरे आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, क्षमता की रूपकथाओं के साथ, सामूहिकता रूपकथा के साथ आप लोग धीरे-धीरे आगे आ रहे हो। आप लोगों की ये सहभागिता, सहयोगिता सराखों पे धन्यवाद। मैं पिछले कुछ दिनों से रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन तब भी आप लोग धीरे-धीरे क्षमता के साथ जुड़ रहे हो, क्षमता रूपकथा के साथ जुड़ रहे हो, ये बहुत बड़ी आशीर्वाद है। माँ-बाबा की आशीर्वाद तो है ही, जो सबसे बड़ी प्रेरणा होती है हमारे चलने की, जीवन में आगे बढ़ने की। और आप लोग जो जुड़ रहे हो मेरे साथ, इसलिए धन्यवाद। आप सबको स्वागतम। और आशा करेंगे कि हम अपने-अपने रूपकथाओं को वास्तविकता में लेके आ पाएँ। इसी शुभकामना के साथ चलिए आज शुरू कर लेते हैं आश्चर्य छवि या अनोखा तस्वीर। ठीक? जापान देश में बहुत दिन पहले एक किसान था। वे बहुत ही गरीब था और जैसा वो गरीब था वैसे वो मूर्ख भी था। दिन दुनिया का उसका कोई खबर तो था ही नहीं उसके पास, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जानता तो कैसे खेती-बाड़ी करना है वही जानता, और जानता था गाँव के जो लोग हैं उनके बारे में, और अ, जो वृद्ध है, बौंजे हैं, बौंजे यानी कि पुरोहित हैं, उनके अच्छे-अच्छे उपदेश वो जानता था। उस किसान की जो बीवी थी उसकी नाम लिलित सी। तो और हमारी ये जो किसान है उसका नाम है किकित्सुम। तो किकित्सुम उसकी बीवी लिलित्सी। लिलित्सी बहुत ही सही वाला, मतलब बहुत ही अच्छा वाला घर कन्या का काम करती थी। अच्छे से करती थी और पूरा साफ सफाई करके एकदम उसके घर के अंदर एकदम स्पिक एंड स्पैन रख लेती थी। और बहुत अच्छा वाला वो खाना भी बनाती थी। इतना अच्छा बनाती थी कि किकित्सुम तो उसकी प्रशंसा करते-करते नहीं थकता था। और वो कहता था, मेरा इतना उम्र हो चुका है, इतना कुछ देखा, इतना कुछ सुना, लेकिन तुम्हारी तरह खूबसूरत और तुम्हारी तरह गुणी और एक भी मैं नहीं देख पाई। ये सुनते जहाँ तक सुनी लिलित से वहाँ तक खुश हो जाती। एक दिन क्या हुआ, बाहर से शहर से कोई एक बहुत बड़े से हस्ती आए और उनके साथ उनकी छोटी सी गुड़िया अपनी एक छोटी सी आईना लेके, या उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब आरसी। तो आईना आईना लेके वो आई। अब आईना लेके तो आ गई, लेकिन जहाँ तक आई फिर छोटी बच्ची थी, उसके हाथों से वो गिर गई और वो उसको नोटिस नहीं की और वो ध्यान नहीं दे पाई और वो चली गई। तो किकित्सुम जहाँ तक वो अपना खेती-बाड़ी ख़त्म करके उस दिन के लिए काम ख़त्म करके घर वापस आ रहा था, तो उसको दिखा कि कुछ एक चमकीला-सा कुछ गिरा पड़ा है। तो वो देखा और उसको जहाँ तक उसको हाथ में लिया तो उसको लगा, अरे! ये कैसा चपटा-सा, चौकोना-सा, ये क्या है चमकीला-सा? तो अच्छे से वो जब देखा तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वो समझने की कोशिश करने लगा, हैं ये और क्या, ये क्या है भैया? तो वो इधर-उधर देखते-देखते अचानक से उस आरसी की मतलब आईने के अंदर अपनी खुद की प्रतिच्छवि देखकर वो सोचने लगा, हैं ये एक तो गंभीर इंसान है, बहुत ही गंभीर। देखो कैसे वो उसकी तरफ देख देख रहा है, हैं? और बहुत सोच समझ के वो ये निष्कर्ष पे उपस्थित हुआ कि ये उसके पिताजी का तस्वीर है, और देवताएं उसके ऊपर खुश होकर उसके पिताजी का तस्वीर उसके पास भेज दिया है, क्योंकि उसके पिताजी तो बहुत साल हुआ
हुए हैं, गुज़र गए हैं। लेकिन फिर भी वो कोई एक उसका प्रूफ़ ढूँढ रहा था। तो ढूँढते-ढूँढते वो देखा कि उसके गले में जो मतलब किकित्सुन के गले में जो रूपा यानी कि सिल्वर मतलब चांदी के जो तावीज़ है ना, वैसा ही तावीज़ उस तस्वीर में भी है। तो उसको लगा, अरे ये तो मेरे पिताजी ने मुझे दिए थे, ये तो वो पहनते थे ये तावीज़, तो इसका मतलब ये मेरे पिताजी के ही तस्वीर है। तो किकित्सुम क्या किया, उस आईने को बहुत ही प्यार से कागज़ में लपेट के घर वापस लेके आया। घर लेके आया और फिर वो लेके आके सोचने लगे कि अगर ये तस्वीर, मैं तो तस्वीर को लेके आ गया, अब रखूँ कहाँ? अगर मैं अपनी पत्नी को दिखा दूँ, वो तो पूरा मोहल्ला फैला देगी ये कहानी, तो वहाँ तक सारे लोग आ जाएँगे, पूरा गाँव से लोग आ जाएँगे और वो तो तमाशा देखने के लिए आएँगे। गंदे हाथों से मेरे पिताजी का तस्वीर वो लोग छुएँगे। तो इसीलिए मैं ना लिलित्सी को भी तस्वीर के बारे में नहीं बताऊँगा। जहाँ तक ये उसने डिसाइड कर लिया, तो फिर क्या किया कि कित्सुम घर पे आकर ये जो बहुत उसके घर पे एक बहुत पुरानी सी फूलदान थी ना, फूलदान, तो उसके अंदर उस आईने को वो छुपा के रख दिया। लेकिन उसका मन हमेशा अशांति में ही घिरा रहा। वो थोड़े-थोड़े देर में उसको लगा, अरे! तस्वीर है ना? अरे! तस्वीर है ना? तो एक तो ऐसे ही दूसरे तो बार-बार वो आके देखता रहा छुपते-छुपाते। दूसरे दिन वो खेत में काम करने लगा, तो बीच में ही अचानक से लगा, अरे! वो तस्वीर है ना? जहाँ तक दिमाग में आया वहाँ तक वो अपना सारे काम-काज छोड़कर दौड़ के घर वापस आ गया और घर के फिर वो फूलदान के अंदर से वो आईना निकाल के देखा कि हाँ भैया तस्वीर सही है, तो वो वापस चलने लगा। अब ललित सिंह बीच में उसको देख पाया और उसको बहुत आश्चर्य लगा। वो सोची, क्या है? ये क्यों है? तो वो उसने पूछा, अरे! क्यों आए हो दोपहर को? तुम सही हो ना? बीमार तो नहीं हो गए हो? तो किकित्सुम थोड़ा हड़बड़ी में ही कह दिया, क्योंकि वो तैयार नहीं था कि लिलित सी के साथ उसका मुलाकात हो जाएगा। तो वो कहने लगा, अरे नहीं नहीं, अचानक से तुम्हें देखने की बहुत इच्छा हुई, तो इसीलिए मैं घर चला आया। तो ये सुनकर लिलित सी बहुत खुश हो गई और फिर ठीक है चलो भैया, वो अपने काम काज में निकल गई और किकित्सुम भी अपने काम में वापस चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर से लिलित सी किकित्सुम को पकड़ लिया। तो अब की बार लिलित सी को कैसा जाने लगा, वो सोचा इतने सालों से तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से मुझे बार बार देखने की इच्छा हो जाएगा इस इंसान को। अभी कुछ दिनों से ये क्या है, मैं क्यों इसको ऐसे देख रही हूँ कि ये घर वापस आ रहा है। तो फिर इसके कुछ दिन बाद फिर से एक दिन किकित्सुम फिर से तस्वीर देखने आया है काम के बीच में छुपते छुपाते। अब की बार ललित सिंह को पता चला भी, लेकिन फिर भी वो सामने नहीं आई किकित्सुम के। और फिर जहाँ तक जहाँ तक कि मतलब किकित्सुम आया तो, लेकिन उसके सामने ललित सिंह नहीं आई। अब जहाँ तक देख लिलित सी तो नज़र रख रही थी ना किकित्सुम के ऊपर। तो किकित्सुम तो वो तस्वीर मतलब आईना को देखकर अपने जगह पे उसको वापस रख के वो अपने काम में चला गया। अब लिलित सी बाहर आके उस फूलदान के अंदर से उस चीज़ को निकाला और निकाल के वो जब खोला, तो खोल के वो क्या देख रही है, जब जहाँ तक वो खोली वो क्या देख पा रही कि उस उसमें एक सुंदर सी लड़की की तस्वीर है। और जहाँ तक ये देखी वो गुस्से में गुर्राते हुए कहने लगी, इसलिए तुम हर रोज रोज घर पे आते हो हैं और मुझे कहते हो तुम्हारे ये सुंदर सी चेहरा देखने के लिए आया हूँ, हैं? तुम्हारी तरह सुंदर और कोई नहीं है, हैं? हे भगवान, क्या घटिया सा ये लड़की है, हैं? मुंह तो देखो, जैसे दबी हुई नाक है, वैसा ही तिरछा आंख है और मेरी तरह बाल को तैयार सवारा है, हैं?
देखो देखो, देख के लगता है हिंसा से भरा पड़ा चेहरा है। और ये तस्वीर देखने के लिए, और ये तस्वीर इतने प्यार से रख के रखा है हैं? तो रोज रोज इसको ही देखने के लिए फुदकते हुए आ रहे हो हैं? लिलित सी की तो आंखों से, चलो ऐसे बोल देते हैं, लिलित सी के आंखों की जो नलका है ना वो तो ऑन हो गया। तो टप टपा टप पानी गिरने लगी, और वो जमीन के ऊपर पूरा गिर के रोने लग गई। अब उसके बाद अपने आँख को पोंछ कर वो फिर से उसको देखने लगी। अब वो कहने लगी, हैं कैसे रोतलू की तरह चेहरा है, देखो ये चेहरा कोई पसंद भी कैसे कर सकता है। वो तब आईना को अपने उस आईने को अपने पास छुपा के रख लिया। ठीक है भैया, छुपा के तो रख दिया। अब शाम के समय किकित्सुम घर वापस आए। घर वापस आकर क्या देखा कि लिलित सी मुंह को फुलाकर फर्श के ऊपर चुपचाप बैठी हुई है। वो आकर जल्दी जल्दी से बोले, अरे क्या हुआ क्या हुआ। लिलित सी बोले, अरे रुको रुको, और ज़्यादा प्यार दिखाने की छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लो तुम्हारा तस्वीर तुम अपने पास ही रखो, अपना प्यारा सा तस्वीर, उसको लेके ही जितना चाहे प्यार मोहब्बत जो करना है करो, अपने सर के ऊपर उसको जोत के घूमो। तो तब किकित्सुम बहुत ही गंभीर होकर, मतलब बहुत ही सीरियस होकर कहने लगा, तुम इस तस्वीर को लेकर ऐसे ताच्छिल्य क्यों कर रहे हो हैं? जानते हो ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। तो लिलित सी और भी गुस्से में आके कहने लगी, हाँ हाँ तुम्हारे पिताजी की तो तस्वीर है ना। और मैं तो एकदम दूध पीती बच्ची हूँ ना, कुछ भी बोल दो तो चल जाएगा। तुम्हारे पिताजी क्या वो वैसे लड़कियों की तरह दिखने में थे क्या, और वो हमारे तरह ऐसे बाल बांधते थे क्या। ये बात को खत्म होते ना होते ही कि किचुन बोले, अरे तुम अच्छे से देखो तो सही भाई, क्यों गुस्सा कर रही हो, एक बार अच्छे से देखो तो। ये बोलकर कि किचुम खुद की तरफ वो आईना लेके आए, और लेके आकर वो आईने के अंदर अपना ही चेहरा देखने लग गए। अब जब किचुम देखे तो अपना चेहरा, जब लिलित सी देखे तो वो अपना चेहरा देखने देखे। तो दोनों के बीच में भयंकर झगड़ा हो गया, जंग छिड़ गया। झगड़ा तो छोड़ो, जंग छिड़ गया। कि कित्सुम बोले ये उसके पिताजी की तस्वीर है, लिलित से बोले नहीं वो एक हिंगसुटी, मतलब बहुत ही जेलस एक लड़की की तस्वीर है। ऐसे ही तर्क वितर्क चल रहा था, मतलब घर पे पानीपत की, महाभारत जो भी जंग छिड़ना था, या वाटरलू की जंग छिड़ गई। इतने बीच में गांव के वो जो बुजुर्ग बौंजे हैं, मतलब पुरोहित, वो इन लोगों के आवाज से हुआ क्या है ये देखने के लिए उनके घर पे घुस गए। और घुसकर कहने लगे, अरे हुआ क्या है। तो पुरोहित जी को बौंजे को देख के ये दोनों ही बोले, देखिए ना, पहले की किस्म बोल लिए, देखिए ना मेरे पिताजी की तस्वीर है, उस दिन मैं रास्ते से उसको उठा के लेके आया हूँ, और ये कहता है कि ये किसी लड़की की तस्वीर है। लिलित सी बोले, अरे ऐसा कैसे बोल रहे हो, लेके तो आए हो एक ऐसी ही क्या, एक गंदी सी लड़की की तस्वीर, और मुझे कह रहे हो कि ये तुम्हारे पिताजी की तस्वीर है हैं? देखो देखिए देखिए बॉन्जे। तो बॉन्जे बोले, अच्छा ठीक है भैया, मुझे तस्वीर तो दिखाओ। तो वो उस आईने को अपने सामने रखे, और 5 मिनट तक बहुत ही गंभीर होकर बहुत ही सीरियसली देखने लगे, और फिर उस आईने को साष्टांग प्रणाम कर कर कहने लगे, तुम सारे गलत समझे हो, ये बहुत ही प्राचीन एक महापुरुष की तस्वीर है। मैं देख पा रहा हूँ ये एरे गहरे नत्थु खेरे ऐसे कोई नहीं है। नहीं देख रहे हो इनके मुंह से कितने गंभीर सा तेज निकल रहा है, कैसा बुद्धिमान और पांडित्य, बुद्धि और पांडित्य का निचोड़ निकल रहा है, और कितना सुंदर और प्रशांत और बहुत ही कोमल स्वभाव जैसे नहीं लग रहा है ये तस्वीर। ये तस्वीर ऐसे रख दोगे तो नहीं चलेगा, एक बहुत बड़ा सा मंदिर बनाकर उसके ऊपर एक पत्थर का वेदी के ऊपर इसको रखना पड़ेगा, और हम सारे फूल चंदन धूप
से, अगरबत्ती से इसको सम्मान करेंगे तब जाके ये चलेगा। ये बोलकर बोंजे तो आईने को यानी आरसी को लेकर चले गए। और किकित्सुम और लिलित्सी झगड़ा बगड़ा सारे भूल कर, भूख लगी थी ना, तो खाने के लिए बैठ गए। तो बच्चों और दोस्तों, कैसे लगा आज की कहानी? आज की कहानी से दो चीज़ तो हमें सीखने को मिलती है। एक, आधा अधूरा ज्ञान या ना जानना बहुत भयंकर होता है। और ना जानकर भी या ना जानकर या जानने से पहले किसी भी चीज़ को विचार करना या कोई डिसीजन लेना, कोई सिद्धांत पे उपनीत होना, ये गलत है। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारी हो सकता है ना? बहुत ही हानिकारी हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो हमको पता चला, ये रूपक के हिसाब से हम पकड़ सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं कि हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हम समझते हैं, या जिस आँखों से हम देख रहे हैं, जिस भाव से हम देख रहे हैं। तो चलिए आज से, अभी से कोशिश करते हैं कि जो भी आए, अच्छा बुरा, सबको अच्छाई के साथ चलिए, सादरता के साथ आह्वान करते, एक्सेप्ट करते हैं। और ये सोचते अच्छाई भी आए या बुराई भी आए, कोई भी सिचुएशन आए, अच्छा या बुरा, हम ये सोच लेते हैं कि वो हमारे जीवन के चलने की एक एक स्टेप है। लेट इट बी, let let's accept it as it is, and let's overcome it. Whether it is good or bad, it doesn't matter. We need to reach to our ultimate destination, है ना? तो चलिए, हम परमेश्वर की कृपा से वहाँ तक तो पहुँचेंगे। इस जन्म में ना सही तो दूसरे जन्म में, लेकिन कोशिश तो करना है। या इसी जन्म में, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वहीं तक ही हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, हाँ बहुत कठिन है, हर रोज़ ये नहीं हो सकता है कि हम उसको पॉजिटिवली ले हर एक स्टेप को, लेकिन कोशिश तो करना है। अगर हम कोशिश करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना? तो चलिए, इसी शुभकामना के साथ शमयता आज आप लोगों से विदा लेती है। और एक बार धन्यवाद शमयता के साथ रहने के लिए, शमयता रूपकथा के साथ रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शुभमस्तु।